Dear students of class 7, this is your today's science worksheet number 9. We will learn about digestion in humans. तो बेटा इसमें जो नेम है वो एज सच और फंक्शन जो है ऐसे ही याद करने, इसमें कुछ भी समझाने का ज़्यादा वो नहीं है। तो ये एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है जिसमें ये माउथ है, इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। इसमें टंग होती है, फिर ये एक पाइप है जिसके थ्रू वो खाना जो हमारे स्टमक में जाता है, इसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी राइट साइड पर एक बहुत बड़ा ग्लैंड होता है जिसको लिवर कहते हैं, ठीक है। और इसी के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टमक हो गया। स्टमक के नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। ग्लैंड बेटा वो होते हैं जो कोई ना कोई सिक्रीशन करते हैं, किसी ना किसी, तो वो जूसेस का सिक्रीशन करते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। तो फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ये ग्रीन कलर की लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये ग्रीन कलर की लार्ज इंटेस्टाइन में सारा जो है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और फिर यहाँ से ये बाहर निकल रहा रास्ता, इसको हम एनस कहते हैं। तो बेटा क्या होता है कि जब हम बकल कैविटी से खाना खाते हैं तो वो हमारे ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक में जूसेस मिलते हैं। माउथ में भी कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट होता है, कैसे? सलाइवा से। तो वो उससे डाइजेस्ट होता है और फिर वो स्टमक में आता है। स्टमक में उसमें और जूसेस मिलते हैं। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो उस पे लिवर से एक जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसको बाइल जूस कहते हैं। वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर से मिक्स होता है। पैनक्रियास से जूस निकलता है, वो मिक्स होता है, ठीक है। और फिर वो सारा खाने को डाइजेस्ट, सारे फूड को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जैसे आपका राइस हो गया, कर्ड हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अगर वाटर सॉल्युबल होते तो चावल पानी में डालते घुल जाता है ना, डिज़ोल्व हो जाता है ना। तो जो भी हम चीज़ वॉट एवर थिंग्स वी ईट, वॉट एवर जो भी हम खाते हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। तो स्टमक से जब वो इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें वो सारा खाना जो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो सिंपलर सब्सटेंस कौन होता है? जो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन इनटू शुगर, शुगर वाटर सॉल्युबल है। जो हम प्रोटीन खाते हैं, दाल, मीट, अंडे, मतलब पल्सेस, मीट एंड एग्स, वो अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। अमाइनो एसिड वाटर में सॉल्युबल है। सब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से ब्लड में आ जाता है। जो भी वाटर सॉल्युबल चीज हो जाती हैं सब्सटेंस, वो ब्लड में एंटर करते हैं, ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो जो वाटर भी एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है, दैट इज़ कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। कलर चेंज क्यों दिखाया? क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, इसमें सारा वाटर निकल चुका है, और इसको हम लेट्रिन बोलते हैं, पॉटी बोलते हैं, या फेकल मैटर कहते हैं, फेशिस भी बोल देते हैं, ठीक है, मल, ठीक है। वो हम इसको बाहर निकाल देते हैं एनस से। तो दिस होल सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बकल कैविटी मतलब मुंह होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। द swallowed food passes into food pipe or esophagus. The food is pushed downwards by the movement of the wall of the food pipe. फूड पाइप की जो वॉल है वो ऐसे ऐसे मोशन करती रहती है जिससे कि जो फूड है वो डाउनवर्ड जाता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? स्टमक इज़ अ थिक walled bag. It receives the food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. The inner lining of the stomach secretes. अब
स्टमक के अंदर क्या सिक्रीशन होता है? म्यूकस, मतलब चिपचिपा बलगम जैसे होते हैं ना नाक में, तो बेटा उसको बलगम तो हम आम भाषा में कह देते हैं, लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसको हम म्यूकस बोलते हैं, चाहे वो नाक के अंदर हो, नोज़ के इनसाइड हो या हमारे स्टमक के इनसाइड हो। तो म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। फिर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं स्टमक के अंदर, जो कि ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तेज़ाब बोलते हैं इसको आम भाषा में। किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक टू हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो बेटा ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो तभी एक्ट करेंगे जब एसिड होगा और बैक्टीरिया को भी मारता है। तो दो काम हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, किल द जर्म्स, और सेकेंड इज मेक द मीडियम एसिडिक सो दैट डाइजेस्टिव जूसेस कैन फंक्शन। अब स्टमक से ये आ जाता है, तो इसमें डाइजेस्टिव जूस के बारे में, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो हम चिकनाई खाते हैं ना, घी तेल मक्खन, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाइल जूस। तो पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे काम करता है और चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में या ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, फैट जो होते हैं फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं, और प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो ये पैनक्रियाटिक जूस का ये काम हो गया। वो सब कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जॉइंट होता है ना, वहाँ पे ये सारे जूस जो हैं, बाइल जूस और ये सब आके मिल जाते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं। ठीक है बेटा। तो स्टमक के बाद आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, जो ऐसे गडमड गडमड करके पड़ी हुई है आपके पेट में। रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। बताया था ना मैंने आपको, जॉइंट पे मिल जाता है, तो पैनक्रियाज और उससे आता है। इसकी वॉल्स से भी सिक्रीशन होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी सिक्रीशन होता है। डाइजेस्टेड फूड है वो कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आती है। इसको हम विलाई कहते हैं। फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वो डाइजेशन हो जाता है, सारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं और वो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। पढ़ेंगे आगे। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड मतलब सिंपलर सब्सटेंस dissolved in water. Food that remains undigested and unabsorbed enters into large intestine. तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम हो गया? वाटर, मतलब जो वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, मोटी होती है, लेंथ इसकी 1.5 मीटर होती है। ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को, सम सॉल्ट एब्जॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड से। रिमेनिंग जो वेस्ट होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, पास इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेशिस। फेशिस का मतलब क्या होता है बेटा? ये फेशिस का मतलब होता है लेट्रिन यानी मल। फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड ईजेशन। ठीक है ना। तो इंजेशन का क्या मतलब था? फूड इनटेक, और इजेशन का मतलब है फूड आउटसाइड। कौन सा फूड? अनडाइजेस्टेड। ठीक है। सो लेट अस डू द क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर? यहाँ पे लिख देंगे लिवर का फंक्शन यहाँ से। सेकेंड इज विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया तो आपका हो गया स्टमक में, और कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर विलाई, ये लिखा हुआ वाटर विलाई यहाँ से उतार देंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा ये आप या तो आप इस वर्कशीट में से बना दो, या आप जो है लेबल डायग्राम,
तो उसमें से सिर्फ बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, नाम लिखने, नहीं तो आपकी बुक में लेसन है ना डाइजेशन इन ह्यूमंस, ढूंढना पढ़ना, आप पढ़ते हो ना डेली, यू रीड द बुक, तो आप उसमें देखिएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम है, उसको आप बना लें. एंड यू शुड protect yourself from COVID-19 by wearing mask, maintaining social distance of 2 yards or 6 feet, and washing your hands properly with soap and water. Okay beta.